श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आज पूरा जो किचन है उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ, उसका मेकओवर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने जो सारे ड्रॉअर है खराब हो रखे हैं, तो बस उसको मुझे क्लीन करना है। ये प्रेशर कुकर है जो नया खरीदा था, उसको भी मैंने वॉश कर दिया है क्योंकि ऐसे ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस उसको क्लीन कर दिया है, तो अच्छे से मैं उसको पोंछ देती हूँ ताकि मैं ड्रॉअर में लगा सकूँ। तो बस आज मैं पूरा जो मेरा किचन का क्लीनिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा जो मेरा किचन है उसको मैं पूरा डीप क्लीन करने वाली हूँ। तो बस ये प्रेशर कुकर है उसको मैंने अच्छे से पोंछ कर रख दिया है। तो जो किचन के सारे ड्रॉअर है उसको एक के बाद एक मैं खाली करूँगी ताकि मैं अच्छे से उसको क्लीन कर सकूँ, साफ़ कर सकूँ। तो मैं पूरा एक साथ नहीं खाली करूँगी, फिर जो पूरा किचन एकदम मेसी सा दिखता है तो दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। इसलिए मैं एक एक जो ड्रॉअर है उसको मैं खाली करूँगी। तो एक ड्रॉअर है उसको मैंने खाली कर लिया है। अच्छे से मैं उसको पोंछ दूँगी, क्लीन कर दूँगी, उसके अंदर जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो अच्छी तरीके से मैंने पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद साफ कपड़े से साफ करने के बाद ये सारे डिब्बे उसको मैं अच्छे से पोंछ कर रख रही हूँ ताकि जो भी डस्ट मिट्टी हो वो निकल जाए। भले अंदर की तरफ ही चीज़ें होती है लेकिन फिर भी हल्की हल्की डस्ट अंदर चली ही जाती है। तो बस कुछ इस तरीके से जो चीज़ें काम की है उसको मैं रखूँगी, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको मैं निकाल दूँगी ताकि हमारा घर डिक्लटर रहे। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो जो चीज़ें नहीं चाहिए होती उसको मैं निकाल ही देती हूँ। अगर नहीं निकालते तो घर के अंदर पूरी चीज़ें भरती रहती है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो भी चीज़ें हम रखते रहते हैं कि कभी काम आएगी, लेकिन वो चीज़ हमें कभी भी काम नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम रखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें घर के अंदर भरी जाती है तो फिर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो फिर पूरा घर भर जाता है। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको निकाल दे। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको मैं निकाल देती हूँ। तो ये दूसरा ड्रॉअर उसको भी मैंने पूरा अच्छे से खाली कर दिया है, उसके बाद अच्छे से उसको साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया है। तो फिर से सारी चीज़ें ऐसे लगा दी है। तो बस हल्की हल्की इसके अंदर स्पेस रखी है ताकि चीज़ें निकालने में आसान हो जाए। तो बस ये वाला जो ड्रॉअर है उसको मुझे सारा खाली करना है। तो जो मैं ये खोल कर दिखा रही हूँ आप, तो वो सारे बर्तन इस कबाट में जाएगा। तो यहाँ पर पड़ा है मेरा जूस का मशीन, तो बस इसको यहीं पर रहने देते। जो कभी कभार ही मुझे चीज़ें चाहिए होती वो सारी चीज़ें यहीं पर रखी है। तो ऊपर की तरफ जो बर्तन है वो मैं निकाल दूंगी और जो ड्रॉअर के अंदर बर्तन थे वो मैं उसके अंदर रख दूंगी। तो इसके अंदर देसी घी है, मैं रख कर भूल गई थी, तो बस बाहर की तरफ रख दूंगी ताकि यूज़ में आ जाए। तो इसको भी मैं बाहर रखती हूँ, इसको मैं किचन में ऑर्गेनाइज की तरह रखूँगी। तो बस जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं निकाल ही दूँगी। तो ये सारे बर्तन है, कुछ पेन है, कुछ नॉन स्टिक के है, तो वो सारे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अंदर की तरफ रखे तो फिर सारी चीज़ें आगे की तरफ होती है, तो मुझे यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और आलस भी आ जाती है। तो बस मैं एक ही बर्तन में खाना बनाती रहती हूँ। ये सारे बर्तन है वो मैंने निकाले हैं और निकालते निकालते थोड़ा सा तेल गिर गया है मेरे से, तो बस उसको साइड में रखते अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जो मेरे हाथ में है वो है ढोकला बनाने का कुकर। तो बस इस तरीके से मैं उसको तड़का देने में भी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसको भी साइड में रखते हैं। ये है नॉन स्टिक का। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी है, तो कभी हम साथ में होते हैं तो ज़्यादा खाना बनता है, तो फिर चाहिए होता है दाल सब्जी चावल रखने के लिए। तो ये वाला पेन जो ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरियाँ तलते हैं तो कुछ इस तरीके से हो गया है। ज़्यादा देर तक हम तलते हैं तो ऐसा जो बर्तन हो जाता है। तो ये वाला जो ड्रॉअर उसको मैंने पूरा खाली कर दिया। अच्छे से मैं उसको क्लीन करूँगी ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए। तो बस ये सारे बर्तन इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए हैं और दो पतीले हैं दूध के यहीं पर रखे हैं क्योंकि डेली जो दूध खरीदते हैं तो वो गर्म करने के लिए चाहिए। तो बस सामने की तरफ ही रखा है और ये वाला कबट उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो घर को हम साफ़ रखते हैं तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैं किचन को मैनेज करती हूँ ताकि मेरा किचन देखने में सुंदर व्यवस्थित दिखे, बिल्कुल भी मैसी ना दिखे। तो ये वाला पेन कहीं पर भी नहीं आ रहा था, इसको मैंने फ़िलहाल के लिए यहीं पर रख दिया है। तो बस ये वाले जो सारे बर्तन है पतीले सब ज़्यादा, तो इसको यहाँ पर रखा है और यहाँ पर स्पेस है, इसको खाली ही रहने दी है ताकि कोई भी चीज़ अगर मुझे रखनी हो तो आसान हो जाए। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आ चुकी हूँ, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ऊपर यहाँ पर रैक है उसको मैंने हटा दी।
ताकि साइड में वहाँ पर कॉर्नर में मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। तो बस इसी तरीके से मैं किचन को कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसको साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि मेरा किचन हमेशा सुंदर दिखे, बिल्कुल भी मेसी ना दिखे। तो बस कुछ इसी आदत की वजह से मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है, चमकता रहता है। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें उसको भी मैं टिश्यू पेपर से पोंछ दूंगी ताकि डस्ट होती है तो फिर निकल जाए, क्योंकि विंडो के पास ही यहाँ पर मेरी रेक रहती है तो धूल तो आ ही जाती है। तो इसी तरीके से मैंने अपने खुद के अंदर हैबिट चेंज की है इस तरीके से क्लीनिंग करने की। पहले मेरी आदत ऐसी नहीं थी, तो बस अब मैं ऐसा ही करती हूँ। थोड़े थोड़े टाइम पर अच्छे से मैं पूरा किचन है उसको क्लीन कर देती हूँ, डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। अगर थोड़े थोड़े टाइम पर ही हम किचन की क्लीनिंग करते रहेंगे तो बिल्कुल भी हमारा किचन गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम इंडियन हाउसवाइफ का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो किचन में ही जाता है। तो किचन के अंदर हम ज़्यादा समय रहते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन खाना ज़्यादा तेल वाला भी होता है तो उसको अच्छे से ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ता है किचन को, क्योंकि इंडियन खाने के अंदर ज़्यादा तेल वाले चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। तो तड़का वगैरह देते हैं तो फिर बहुत ही गंदा हो ही जाता है किचन, हम कितनी भी केयर कर ले लेकिन तेल के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो इसीलिए किचन को हमेशा क्लीन रखना ही पड़ता है। बस थोड़े थोड़े टाइम पर इस तरीके से हम उसको मेंटेन रखते हैं तो अच्छे से क्लीन रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रख दिया है ताकि ऑर्गेनाइजर दिखे, अच्छे से क्लीन दिखे। तो बस सामने की तरफ अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये वाला ड्रॉअर है उसको भी मैं पूरा खाली कर दूंगी, तो पूरा भर चुका है। तो नीचे की तरफ कुछ चीज़ें हैं तो बस थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। यहाँ पर छोटी छोटी जो डिब्बी है उसको मैं नीचे की तरफ रख दूंगी। बस पूरा यहाँ पर जो ड्रॉअर है उसको मैं खाली कर देती हूँ। From this unlove, 'cause I'm a prisoner. तो ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े टाइम पर किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो आज पूरा किचन इसको मैं शीशे की तरह चमका दूंगी, अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया शीशे की तरह चमका कर। तो बस कुछ इसी हैबिट की वजह से मेरा किचन हर समय ऑर्गेनाइज दिखता है, साफ सुथरा दिखता है। तो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी है, यहाँ पर मैं अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि अंदर की तरफ कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है हमसे। जब भी हम हड़बड़ाहट में काम करते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती है, हमें देर हो रही होती है, तो फिर कुछ चीज़ें निकालते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तभी हम छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए किचन को क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम पर अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसे रह गई होती है तो फिर हमें पता चलता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल दी है, बाहर काम चालू है तो ड्रिल की आवाज़ आ रही है। तो ये सूखता है तब तक मुझे बाल वॉश करने हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बाल वॉश कर कर आती हूँ, तब तक ये सूख जाएगा। तो बाल भी मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि बारिश जैसा मौसम है, बिल्कुल भी बाहर की तरफ धूप नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं ड्रायर कर रही हूँ ताकि बाल जल्दी से सूख जाए। तो बस किचन का काम निपटाना है, तो बाल को मैं थोड़ा सा बांध दूंगी आगे की तरफ से, क्योंकि मुझे किचन में काम करना है। तो फिर जो पूरे बाल है वो आड़े आते हैं तो फिर बांधूंगी नहीं, क्योंकि अभी भी बाल हल्के हल्के गीले हैं। तो बस यहाँ पर बेडरूम की लाइट्स बंद करते और चलते हैं बाहर, क्योंकि किचन का काम अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अपनी भी केयर करनी ही चाहिए। बस थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला, किचन को ऐसे ही रहने दिया और बाल वॉश कर दिए। तो बस कुछ इस तरीके से मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल ही लेती हूँ। घर का काम तो ज़रूरी है लेकिन अपने लिए भी ज़रूर टाइम निकालना ही चाहिए। तो ये सारे चम्मच लकड़ी के हैं, मैं बाल वॉश करने गई उससे पहले मैं इसको धोकर गई थी अच्छे से। तो ये सारे चम्मच जो मैंने हरिद्वार से खरीदे, अलग अलग प्राइस थी और बहुत ही कम प्राइस में मैंने ख़रीदा है। कोई 30 रुपये का, कोई 20 रुपये का, कोई 15 रुपये का, इस तरीके से प्राइस में मैंने ख़रीदा है। तो बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था। तो ये सारे मैंने हरिद्वार से ही खरीदे हैं। तो बस यहाँ पर सूख भी गया है, तो इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ सारी चीज़ें को। I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. तो यहाँ पर जो लकड़ी के चम्मच रख रही हूँ वहाँ पर ये सारी छोटी छोटी जार थी वो मैंने निकाल दी है। तो कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो देखने में बहुत ही सुंदर भी दिखता है और चीज़ें आसानी से मिल भी जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैंने सारा अरेंज किया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी तो मैं उसी के लिए स्पेस बना रही थी। तो ये मैंने ख़रीदा हुआ है, अलग अलग शेप है, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं।
घर के अंदर हम कोई भी स्वीट बनाते अगर उसका हमें शेप देना है तो ये अलग अलग शेप है इसके अंदर, तो बस उसको भी मैंने सामने की तरफ रखा है ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। तो नीचे का जो ड्रॉअर है आप देख सकते हैं वो भी मैं पूरा खाली कर दूंगी। तो यहाँ पर ये सारे चम्मच थे जो मैंने निकाल दिया, यहाँ पर रख दिया है। तो ये सारी कांच की जार है उसको मैं अच्छे से साफ कर कर यहाँ पर लगाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें उसको मैं बाहर निकाल दूंगी। तो सारी चीज़ें बाहर निकालने के बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है और इसको मैं एडजस्ट करूँगी ताकि मैं सारी चीज़ें रख सकूँ। तो बस ये एडजस्ट हो जाता है इस तरीके से। तो मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, तो सामने की तरफ जो 2 लाइन है वहाँ पर डिब्बे भी आ जाएंगे और ये छोटी छोटी जो जार है कांच की उसको भी मैं रख दूँगी। तो बस सारी जार को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पर मैं अपने किचन को डीप क्लीन करती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करती हूँ ताकि मेरा किचन देखने में भी सुंदर दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे और बिल्कुल भी ख़राब भी ना दिखे। अगर कोई अचानक आ जाता है तो इस तरीके से किचन होता है तो हमें खुद से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े टाइम पर अच्छे से किचन को क्लीन कर दे तो बिल्कुल भी हमारा किचन गंदा नहीं होगा। तो बस इसी हैबिट से मैं किचन को साफ रखती हूँ ताकि मेरा किचन देखने में नीट एंड क्लीन दिखे। तो आप देख सकते पूरा अरेंज कर दिया है मैंने। Let me escape from this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just तो इसके अंदर सारी ऐसी कई चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इसको रख देते तो फिर पूरा घर भर जाता है। इससे अच्छा है कि हम निकाल दें ताकि हमारा घर अच्छे से डिक्लटर रहे। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है, आप देख सकते कितना चिकना है। तो मैंने मीशो में से एक स्प्रे मंगवाया है, तो बस देखते हैं किस तरीके से क्लीन होता है। तो जो भी उसके ऊपर जंक लग चुका है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने देखा था रिव्यू, तो बस देखते हैं किस तरीके से क्लीन होता है। तो बहुत आसान तरीके से अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है। तो बस इसको मैंने रख कर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो बस बिल्कुल भी आसान तरीके से जो दाग धब्बे वो निकल जा रहे हैं, जो भी चिकनाहट है वो भी निकल जा रही है। तो उसकी प्राइस शायद से 185 रुपीज़ या कुछ इतना था, समथिंग इतना ही था। 200 रुपये के अंदर ही मैंने ख़रीदा है। तो आप देख सकते टिश्यू के अंदर कितना जो सारा काला काला मैल है वो आ चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से पूरा गैस स्टव है वो क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस दूसरे जो 2 है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये बहुत ही किचन के लिए काम की चीज़ है। तो मैंने मीशो में से ही ख़रीदा है और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे इतने भी सब्सक्राइबर नहीं है कि मुझे प्रमोशन वीडियो मिले। तो बस मैंने ख़रीदा था तो अच्छा प्रोडक्ट है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसी तरीके से ये मैं किचन को मेंटेन कर कर रखती हूँ। जो भी कुछ नया खरीदती हूँ तो इस तरीके से मैं रिव्यू ज़रूर देती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो गैस स्टव को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। सामने की तरफ जो किचन की टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी और गैस स्टव को ऊपर उठाकर नीचे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम ऊपर ऊपर से सफाई कर देते लेकिन नीचे ऐसे ही छोड़ देते तो पूरा कचरा नीचे की तरफ जम जाता है। तो मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ ताकि हमें ही काम का बर्डन ना रहे। अगर ऐसे छोड़ देते तो फिर हमें ही जो ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि तुरंत के तुरंत ही जो काम निपटा दे। तो आज तो पूरे किचन की मैंने काया पलट ही कर दी है। इस तरीके से पूरा किचन डीप क्लीन कर दिया है। तो देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है और आप देख सकते हैं गैस स्टव कितना शाइन मार रहा है, अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है और जो भी चिकनाहट होती है वो अच्छे से निकल जाती है। तो ये किचन के अंदर बहुत ही काम का स्प्रे है। तो पूरा गैस स्टव है वो चमक गया है। तो आज तो मैंने कुछ इस तरीके से किचन की जो है क्लीनिंग की कि पूरा किचन की जो काया पलट ही कर दी है। तो ऊपर की तरफ पूरा किचन क्लीन हो चुका है। तो अब सिर्फ किचन का जो फ्लोर है नीचे का वही क्लीन करना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं झाड़ू है वो निकाल दूंगी, उसके बाद मुझे पोछा ही करना है। तो बस इसी तरीके से मैं किचन का काम करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा किचन का रूटीन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट कर कर बताएं। तो इसी हैबिट से मैं जो किचन का काम है वो पूरा करती हूँ ताकि मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पर पूरे में मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है। अब बारी आती है फर्श को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने फिनाइल डाली है, उससे जो अच्छे से क्लीन हो जाता है, जो भी
छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते वो नहीं आते। तो बस बैठकर ही मैंने यहाँ पर पूरा क्लीन किया ताकि जो भी दाग धब्बे हो वो अच्छे से निकल जाए। तो पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है। आज तो पूरे किचन की मैंने काया ही पलट दी है। तो आप देख सकते बहुत ही साफ सुथरा मेरा किचन हो चुका है। तो बस इसी हैबिट से घर का काम करते हैं तो हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं है, तो स्वर्ग जैसा ही हमारा घर दिखता है। तो मैं आपको पूरा किचन दिखाती हूँ किस तरीके से क्लीन हो चुका है। Want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not about that. Let me be myself. I'm not about that. Let me be myself. Let me be myself. तो पूरा किचन है उसको क्लीन कर दिया है। तो बहुत ही गर्मी लग रही है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।